दास जान निज आपनो, बिनती सुनिए मोर। बिनवत हो कर जोर के, गुरु शरणागति तो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पार। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बतार। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद। कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणीय युग दृष्टा आदि सद्गुरु कबीर साहिब जी, तत्सम इस मंच पर विराजमान आप और हम सब के जीवन में ज्ञान की ज्योति जगाने वाले मेरे गुरु महाराज श्री कबीर जागो आश्रम बदोसराय बाराबंकी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हमारे पूजनीय संत श्री गोपाल साहब जी, सन्मुख विराजमान भद्र पुरुषों, माताएं, बहनों एवं इस विशाल जनसभा में उपस्थित समस्त नारी शक्ति माताएं, बहन। आज आप और हम सब की परम सौभाग्य की बात है, श्री जितेंद्र कुमार जी के अथक प्रयास से उनकी निवेदन को स्वीकार करके गुरु महाराज जी आज यहाँ पधारे हुए। किन उद्देश्य से? आप और हम सबको सत्संग प्राप्त हो, भक्ति की शिक्षा प्राप्त हो। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश। जहां गुरु महाराज के चरण पड़ते हैं, जिनको संत महापुरुषों का दर्शन का लाभ मिलता है, वो जीव धन्य हो जाता है। इसी पर हमारे महान क्रांतिकारी सद्गुरु विशाल देव जी ने कहा है, गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत वैराग्य, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ा भाग्य। आज आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि आप और हम सबको ये दुर्लभ मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। उनसे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप और हम सबको सद्गुरु का दर्शन और सत्संग की प्राप्ति हो रहा है, गुरु की सेवा मिल रहा है। गुरु की सेवा है क्या? गुरु की सेवा हम किस प्रकार करते हैं? गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए? ये आदि प्रश्न है।
एक होता है गुरु की आज्ञा को मानना ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। आज हम बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। गुरु के चरणों में बड़े हम दीनहीन भाव से जाते हैं। गुरु के चरणों में जाकर के समर्पित होते हैं। गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, इस जीव का उद्धार होता है। जब हम सुखी होने लगते हैं तो गुरु के बताए हुए उपदेश को भूलने लग जाते हैं। अब जब हम गुरु के बताए हुए उपदेश को भूल जाएंगे तो हम कैसे सेवा करेंगे? असली सेवा है गुरु के बताए हुए एन पर चलना। गुरु महाराज जो नियम बताए गए हैं, गुरु महाराज जो कानून बताए हैं, गुरु महाराज ने जो हमको आदेश दिए हैं, उन आदेशों का पालन करना है। क्योंकि हर व्यक्ति गुरु महाराज को पानी नहीं पिला सकता, हर व्यक्ति रोटी नहीं खिला सकता, लेकिन हर व्यक्ति गुरु महाराज के आदेशों का पालन कर सकते हैं। और वो गुरु महाराज का प्रथम आदेश क्या है कि जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। ये मेरे प्यारे हंसजन, आपको सच्ची गुरु की सेवा करना है तो ये संसार में जितने भी जीवधारी आत्मा राम है उनकी सेवा करो, उनको तकलीफ मत दो। किसी जीवों को मिथ्या सताओ नहीं, क्योंकि हम अपने सुख के खातिर, अपने धनवान बनने के खातिर, बलवान बनने के खातिर हम दूसरे जीवों को संकट में डाल देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। और जब हम दूसरे जीवों को कष्ट देंगे और हम सुखी होना चाहते हैं तो ये कैसा संभव है? यही गुरु महाराज का आदेश है, यही सबसे बड़ी सेवा है कि आप अगर गुरु महाराज जी की सेवा करना चाहते हो तो संसार में जितने भी तनधर प्राणी हैं उनकी सेवा करो। सेवा किस प्रकार करना है? दुख न दो, सताओ नहीं, बिना प्रयोजन उसके साथ लगो नहीं। यही साहिब की सेवा है। और इधर तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं, गुरु सेवा जन बंदगी। गुरु की सबसे बड़ी सेवा है कि गुरु के विचारों के अनुरूप चलना। आज मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारे ये भक्त समाज गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, गुरु की सद शिक्षा को अपना रहे हैं, अपने अंदर जागृति ला रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज का जो संदेश है, आदेश है, वो है धर्म का प्रचार प्रसार करना। जब से ज्येष्ठ महीना लगा हुआ है तब से प्रतिदिन संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के अनेक अनेक जगहों पर प्रकट दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हम सब धीरे धीरे सदगुरु कबीर साहब जी के प्रकट दिवस की बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं कि हमारे जो आदि गुरु है सदगुरु कबीर साहब जी के प्रकट दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाना है। गुरु की सेवा के साथ साथ में जन बंदगी, जन सेवा भी करना चाहिए। आज जो यह आयोजन हुआ है ये जन कल्याण के लिए आयोजन हुआ है
अगर जितेंद्र कुमार जी को सत्संग का लाभ लेना होता, गुरु जी की सेवा करनी होती, तो वो अकेले बुला करके वो तो सेवा कर ही रहे थे। लेकिन सोचे कि गुरु महाराज जी के सेवा का फल, पुण्य का फल सबको प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने सत्संग रखा। सत्संगी भाई बहनों को बुलाए और आज आप और हम सबको सत्संग का फल प्राप्त हो रहा है। यही है जनबंदगी। जनबंदगी का अर्थ होता है जनमानस की सेवा करना। कोई अन्न देकर, भंडारा देकर सेवा करता है जनता का, कोई वस्त्र देकर जनता की सेवा करता है, कोई शिक्षा देकर जनता की सेवा करता है। आज जो लोग पद में हैं वो लोग जनता की सेवा कोई गलियारा बनाकर, पेयजल पानी की आपूर्ति कर, बिजली की सुविधा देकर, सेवा का अनेक रूप है। सेवा करने वाले के दिल में अगर भाव है तो वो कहीं भी किसी भी प्रकार का सेवा कर सकता है। और जिनके दिल में रहम नहीं है, सेवा करने का भाव नहीं है, सब संसाधन होने के बाद भी वे सेवा से वंचित रह जाता है। एक बार की बहुत ही प्यारी घटना है। नारद जी बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कली काल में विचरण कर रहे थे। इतने में लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि नारद जी, आप जैसे तपस्वी, आप जैसे भक्ति, आपके जैसा लगन मुझे और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। क्या आप भगवान के सच्चे भक्त हैं? तो नारद ने कहा, हाँ, मेरे समान भगवान हरि का गुण गाने वाला, नारायण का जाप करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। नारद जी अभिमान पूर्वक बोले कि मेरे समान भगवान श्री हरि नारायण का दूसरा जप करने वाला, उनका नाम लेने वाला नहीं है। लोगों ने कहा कि देख लेते हैं नारद जी का प्रेम जो सेवा है, नारायण नाम का जाप है, वो केवल मुख में है कि हृदय में है। भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से विनय किया। श्री हरि ने एक लीला रची और जो ही समय नारद का आने का समय हुआ, विष्णु जी ने थोड़ा कहरने लगा कि मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है। नारद जी ने भगवान विष्णु को देख करके कहा कि प्रभु बताइए, आपको क्या तकलीफ है, क्यों दर्द से कह रहे हैं? विष्णु ने कहा कि हे नारद, मेरे शरीर में बड़ा पीड़ा है, मैं पीड़े से बड़ा व्याकुल हूं। डॉक्टरों ने कहा है, वैद्य ने कहा है कि मेरे इस हृदय में छेद है। अब उन्होंने कहा कि अगर आप अपना शरीर की रक्षा चाहते हो, दुख से छुटकारा चाहते हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति का दिल आप अपने में लगा लो तो आप दुखों से मुक्ति पा जाओगे। ये वैद्य की सलाह है। नारद जी ने
विचार किया, कहा कि भगवान तब तो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ करके आता हूं। ढूंढने निकली, बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, लेकिन नारद जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो भगवान विष्णु को अपना दिल हृदय दे सके। अंत में नारद थके हारे आते हैं भगवान विष्णु के पास संदेश देने के लिए कि भगवान मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो आपको दिल दे सकूं, ये बात की सूचना दे रहे हैं। तब तक भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए अपने शेष शैया पर लेटे हुए थे। नारद ने देखा कि विष्णु मस्त है, प्रसन्न है। नारद जी ने पूछा कि क्या आप ठीक हो गए? किसी ने आपको अपनी हार्ट दिया, दिल दिया, जिससे आप स्वस्थ हो गए? विष्णु जी ने कहा, नहीं नारद, मैं तो पहले से स्वस्थ था। तो आपको जो दर्द हो रहा था कैसे ठीक हो गए? कहा, वो तो आपकी परीक्षा ली जा रही थी। एक लोग वे होते हैं कि लोगों को लगा देते हैं कि सेवा करो, दान करो, परोपकार करो, धर्म करो, लेकिन वे खुद नहीं करते हैं। उसमें से नारद आप हैं। आप यही बड़ाई करते थे कि मैं हरि का निरंतर नाम का जप करता हूँ, नारायण नाम का प्रचार प्रसार करता हूँ, और जब भगवान हरि पर विपत्ति आ गई, उनके दिल में दर्द हुआ, तो आप औरों का दिल मांगने के लिए ढूंढने चले गए। चाहते तो आप ही अपना दिल निकाल के दे सकते थे। तो ये होता है एक भाव। लोग बहुत मीठे मीठे शब्दों में लोगों को समझाते हैं कि सेवा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, लेकिन वो स्वयं क्या करते हैं वो जरा गौर नहीं करते। इसलिए मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि सेवा करो, ऐसा कहना भी चाहिए, लेकिन पहले करना जरूरी है। सेवा करने के लिए कह देने से काम चलने वाला नहीं है, हमें सेवा में उतर जाना है। मैं लगभग 2 वर्षों से फेसबुक के माध्यम से देखता हूं कि दाड़ गुरुद्वारा आपके पास है। मैं ऐसा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं सुना कि सभी लोग आकर के यहाँ सेवा करो और जिनके पास अधिक धन है वो धन दो। मैंने वहां के कार्यकर्ताओं को देखा, वो लोग जब भी मौका मिलते हैं तो सेवा करते रहते हैं। एक सप्ताह एक पिलर की ढलाई, अगले सप्ताह और कुछ कार्य की सेवा, अगले सप्ताह और कुछ कार्य की सेवा। पूर्व प्रधान श्री रोशन लाल जी से मैंने पूछा, प्रधान जी आप लोग की सेवा चलती ही रहती है? तो उन्होंने कहा कि साहब जी, जितना हम गुरुद्वारा के नाम पे अगर मांगने जाएंगे क्षेत्र में, तो हर लोगों के पास जाना पड़ेगा, कोई क्या कह दे कोई क्या न दे। उससे अच्छा अगर हम अपने इन हाथों से सेवा प्रारंभ कर दें, और जो हमारे सत्संगी भाई बहन हैं वे अपनी स्वेच्छा से अर्थ दान दे देंगे, तो कहीं ज्यादा सेवा हमारे गुरुद्वारा को प्राप्त हो जाएगी। और आज मुझे लगता है बहुत कम समय में दाड़ गुरुद्वारा में बहुत बड़ी जगह को उन्होंने समतल कर लिया है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल को भंडारा के लिए सुरक्षित कर लिया है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल को सत्संग स्थल के लिए सुरक्षित कर लिया है। ये उन लोगों की कर कमलों की सेवा का फल है। यही मैं निवेदन करने आया हूं कि आप लोग भी
सत्संगी बनने के साथ साथ सेवाधारी बनिए। हम सब कुछ सीखना चाहिए, चाहे जहां कहीं से भी हो। किसी को देख करके अगर हम सीखते हैं तो जान लीजिए हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरु सेवा, जन बंदगी, और मनुष्य के जीवन में सत्संग तो चाहिए ही चाहिए। अगर मनुष्य सत्संग से नहीं जुड़ा रहेगा तो वो कुसंग से जुड़ जाएगा। जैसे जो दूध नहीं पीता है वो कुछ और चीज पीता है, जो भोजन नहीं करता है, शुद्ध शाकाहारी नहीं होता है, वो और न जाने क्या क्या चीज खाता है। खाना तो पड़ेगा ही, कोई एक राह तो पकड़ना पड़ेगा ही। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग पर, अपना रास्ता चुन लो। पर चलने से पहले सोच लो, अल्जाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। रास्ते तो ही हैं। या तो आप सत्संगी बन करके जीवन यापन कीजिए, और सत्संगी अगर आप नहीं हुए तो कुसंगी हो जाएंगे। गुरुमुखी नहीं हुए तो मनमुखी हो जाएंगे, और मनमुखी व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं, वो कब गड्ढे में गिर जाए। आज बड़े विचित्र बात है, लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं, महाराज जी मैंने गुरु तो नहीं किया है, लेकिन मैं अच्छा हूं, और मेरा ऐसा कोई खान पान और ऐसा कोई विचार गलत नहीं है। तो मैं कहता हूं अगर आपका खान पान अच्छा है, विचार अच्छा है, तो गुरु भक्ति करने में क्या परेशानी। क्योंकि आज आप एक चौराहे पर खड़े हैं, गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु के द्वारा आप राम नाम दाम सुनेंगे, गुरु के द्वारा चपरास धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे, तो आप अविद्या से बच जाएंगे। आपके खान पान से शुद्धि हो जाएगी, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, मंगल हो जाएंगे। क्योंकि बिना गुरु के इस मनुष्य जीवन का उद्धार संभव नहीं है। गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर समोई। गुरु के बिना मनुष्य जीवन में उद्धार संभव नहीं है। तो हम गुरुमुखी होवे, मनमुखी न होवे। क्योंकि मनमुखी आदमी कब बदल जाए क्या भरोसा। और जो गुरुमुखी है वो गुरु के एन से बंधा हुआ है, क्योंकि उसके पास में चपरास है। वो गुरु के विचारों में जकड़ा हुआ है। और वो जो मनमुखी है, न जाने कब उसको कैसा लोग मिल जाए, न जाने उसको किन लोगों का संसर्ग प्राप्त हो और उसका मन बदल जाए। इसलिए बदलना है तो अभी से बदल लो, और अपने मन को गुरु भक्ति में लगा लो, सत्संग में लगा लो, अपने जीवन को सत्संगी बना लो। इसलिए हमारे महापुरुष ने कहा है, गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, और अपने जीवन में वैराग्य धारण करो। वैराग्य का मतलब ये नहीं जो लाल पीले सफेद कपड़े धारण कर ले और घर छोड़ के निकल जाए, उसी को लोग वैरागी मानते हैं। लोग कहते हो वैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, लेकिन असली वैरागी का मतलब होता है जिन्होंने विषयों से मन को मोड़ लिया। विषय है क्या? ये पंच विषय है।
इस 5 विषयों से अपने मन को मोड़ लेना ही सच्चा वैराग्य है। लोगों को अधिक सुनने की आदत, अधिक सूंघने की आदत, अधिक खाने की आदत, अधिक देखने की आदत, ये सब विषयों की लाचारी है। इनसे हमको बचना है। देखना है लेकिन उपयोगिता के लिए। जैसे मोबाइल है, उपयोग करना है, आवश्यकता है। हमारे जीवन में उपयोग की वो अभिन्न अंग है। ठीक इसी प्रकार सुनना भी जरूरी है। लेकिन बहुत से लोग दिन भर कानों में हेडफोन लगाए रहते हैं, दिन भर वो घर में साउंड लगाए रहते हैं। बहुत घर में तो हम लोग देखते हैं, जाते हैं तो दिन भर टीवी चलते रहते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि महाराज लोग आए हैं इसलिए वो दिन भर टीवी चला के रखे हैं या उसके घर की प्रतिदिन की आदत है। दिन भर भी टीवी मत देखिए। बहुत लोग कहते हैं दिन भर भजन सुनता हूं। नहीं, भजन सुनो, सुने हुए भजन को हृदयंगम करो, कभी शांत भी बैठो। सबसे बड़ा जो सच्चा भजन है वो शांत का है। आप दिन भर टीवियों में, मोबाइल में भजन चला दिए और अपना काम कर रहे हो, कहते कि मैं भजन सुन रहा हूं। ये हमारी भजन नहीं है, कुछ सुनने की आदत है। ये भी एक प्रकार का विषय है कि हम राग रंग में भूल गए। एक प्रकार का ये राग है। असली भजन भी याद करो, असली भजन है शांति। संत महात्मा शांति का संदेश देते हैं। अकेले भी बैठो, जब भी आपको समय मिले, सुबह या शाम, सोने से पहले 5 मिनट बिस्तर में शांति से बैठिए। विचार कीजिए कि आज मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या कार्य किया है, किन कार्यों ने मुझे सफलता दिलाई है, किन कार्यों के कारण मुझे तकलीफ हुआ है, किन कार्यों को मुझे दोहराना है और किन कार्यों को मुझे छोड़ना है। ये 5 मिनट हमें बिस्तर पर बैठ करके जरूर चिंतन मनन करना चाहिए। हम सारा दिन तो व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों में, बिस्तर में पड़ते ही फिर इधर उधर के बातें करके सो जाते हैं। अब विचार कीजिए कि हमने अपने इस आत्मा के लिए कभी समय निकाला ही नहीं। ना शाम को समय मिले तो कम से कम सुबेरे आपके पास टाइम रहता है। अगर आप ठंडी के दिनों में 5 बजे अगर जगते हो तो 15 मिनट एडवांस मोबाइल में अलार्म लगा लो। उठिए, गुरु महाराज को, माता पिता को याद कीजिए बिस्तर पे। गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र को सुमरण कीजिए और 2 मिनट अपने बारे में सोचिए। धन्यवाद ज्ञापित कीजिए गुरु महाराज का, जिन्होंने हम सबको भव दुखों से बचा रहे हैं। ऐसा अगर हम नित्य दिन प्रतिदिन कर लेंगे तो जान लीजिए हमारा प्रतिदिन सत्संग जारी है, वैराग्यमय जीवन जारी है। लेकिन आज बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है, सोते बखत भी टाइम नहीं, उठते ही नाना गृह कार्यों में हम उलझ जाते हैं। चौकी, चलना, बर्तन, शोप, पशु, भोजन के सारे हथकंडों में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। लेकिन जिन सत्संगों को, जिन गुरुजनों के दिए हुए सुमरण भजन को अकेले में बैठ करके भजन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, उस अमृत बेला को खो देते हैं। विचार करिए, मेरे निवेदन को स्वीकार करिएगा। जब भी आपको समय मिले कम से कम 5 मिनट अकेले में बैठने का प्रयास कीजिए। अकेले में बैठना ही सच्चा भजन है।
भजन बहुत सुंदर सुंदर गाना भी चाहिए, लोगों को सुनाना भी चाहिए, लेकिन इस आत्मा के भजन के लिए भी 5 मिनट कम से कम अकेले बैठे। सतगुरु विशाल देव जी ने कहा है, गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत वैराग्य, और ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ा भाग्य। हमारे जीवन में गुरु की भक्ति हो, समाज की सेवा करने का अवसर मिले, सत्संग की प्राप्ति हो और विषयों से हमारा मन वैरागी हो जाए, तो निश्चित ही ये मनुष्य जीवन पाना हमारा सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच में काफी समय से गुरु महाराज का पदार्पण हुआ है। गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमृत वाणी के द्वारा हम सबको कृतार्थ करने की अपार दया करेंगे। एक छोटा सा एक कड़ी भजन मैं दोहराऊंगा, तत्पश्चात अपनी वाणी को विराम दूंगा। सतगुरु से करते जाना प्यार, नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। सतगुरु से करते जाना प्यार, नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। प्रीति ना तोड़ देना, हिम्मत ना छोड़ देना। प्रीति ना तोड़ देना, हिम्मत ना छोड़ देना। जीना चाहोगे दिन चारे, नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। तेरी होएगी जय जयकार, नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। सतगुरु से करते जाना प्यारे, नादान मुसाफिर नैया लगेगी तेरी पार। नैया लगेगी तेरी पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री जागो साहिब की जय। धनी धर्मदास साहिब की जय। लाहर तारा काशी धाम की जय। जगह स्थान